दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में आईं। ये अपने जमाने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी साहब ने पूछा, तुम दोनों में से किसकी बात पहले सुनी जाए? उनमें से एक बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात पहले काजी साहब के सामने रखो। वो कहने लगी, काजी साहब ये मेरी पुप्पी है और मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी साहब ने पूछा, उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा तो इन्होंने मेरी शादी उससे कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये पुप्पी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की दावत दी और साथ ही ये शर्त भी रखी कि पहली बीवी यानी कि मेरा मामला पुप्पी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कमारी दोशीजा से शादी के चक्कर में ये शर्त मान ली। चुनाचे मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई। शादी की रात मेरी पुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। काजी साहब यूं मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी पुप्पी के शौहर सफर से वापस आए। वो एक शायर और हुस्न परस्त आदमी थे। मैं बन सवर के उनके सामने गई और उनसे कहा, आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। उसने फौरन हाँ कर ली। मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि आप अपनी पहली बीवी यानी कि मेरी पुप्पी का मामला मेरे हाथ सौंप देंगे। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। मैंने अपनी पुप्पी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए इसे तलाक दे डाली। काजी साहब हैरत से कहने लगे, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, काजी साहब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे उस शायर शौहर का इंतकाल हुआ तो मेरी ये पुप्पी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत पे तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा और इसी दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन ये मेरी पुप्पी अपनी बेटी और दामाद यानी कि मेरे साबिका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिका शौहर को सालिस बना लिया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उससे कहा, क्या मुझसे फिर से शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उसके सामने शर्त रखी कि अपनी बीवी यानी कि मेरी पुप्पी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दे। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिका शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी अबी इब्ने लैला सर पकड़कर बैठ गए और पूछा, फिर क्या हुआ? इस सारे मामले में अब मसला क्या है? मेरी पुप्पी कहने लगी, काजी साहब क्या ये हराम नहीं है कि मेरी और मेरी बेटी की तलाक ये लड़की करवा चुकी है और फिर मेरा और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी है और इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली है। काजी साहब बोले, मुझे तो इस मामले में कुछ भी हराम नजर नहीं आता। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फोत हो चुका हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद काजी साहब ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोट पोट हो गए और कहा, जो कोई अपने भाई के लिए गड़ा खोदेगा खुद उस गड़े में गिरेगा। और ये बुढ़िया तो गड़े की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।